यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भ्रष्टाचार का दीमक किसी भी पुल को खा सकता है। यकीन ना हो तो चलिए रायबरेली, जहां पर बना एक ओवरब्रिज इस कदर जर्जर हो चुका है कि इससे गुजरने वाले दहशत में हैं। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में बने इस ओवरब्रिज का उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था और इस दौरान सीएम योगी भी यहां खुद मौजूद थे। लेकिन थोड़े ही वक्त में इसकी हालत इस कदर खराब हो गई कि ये किसी बड़े हादसे को दावत देता दिख रहा है। क्योंकि इस जर्जर ओवरब्रिज से गुजरने का मतलब ही किसी हादसे को दावत देने जैसा है। 2 साल में ही ओवरब्रिज की इतनी खराब हालत कई सवाल खड़े कर रही है। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले तफसील से आपको इस ओवरब्रिज से जुड़ी जानकारी मुहैया कराते हैं। दरअसल ये ओवरब्रिज रायबरेली के मामा चौराहा रेलवे क्रॉसिंग पर बना है। इस ओवरब्रिज को बनाने में 35 करोड़ की लागत लगी है, लेकिन इसे देखकर लगता है जैसे मानकों को ताक पर रखकर इसका निर्माण कराया गया है। ओवरब्रिज के एक्सपेंशन ज्वाइंट पर लोहे की रॉड टूट गई, लोहे की प्लेट भी जगह जगह टूटी दिखाई दे रही। एक्सपेंशन ज्वाइंट टूटने से हादसे का खतरा है। इस ओवरब्रिज पर अधिक मोड़ से 4 पहिया वाहनों को परेशानी होती है। 2 साल पहले ही ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने इस ओवरब्रिज का लोकार्पण किया था, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। रायबरेली का ये पुल है ओवरब्रिज, जिसको अभी 2 साल भी नहीं हुए बने हुए और जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आप देख सकते हैं ये पुल है जो ओवरब्रिज है, जो बरगद चौराहा और इंदिरा नगर के बाईपास को जोड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से उखड़ गया है। इस ओवरब्रिज का महज 2 साल में इस कदर जर्जर हो जाना वाकई कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, भ्रष्टाचार पर इनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरा देश वाकिफ है। बावजूद इसके आखिर इस ओवरब्रिज को बनाने में ऐसी लापरवाही कैसे बरती गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। महज 2 साल में ओवरब्रिज इतना जर्जर कैसे हो गया? एक्सपेंशन ज्वाइंट का लोहा जगह जगह टूट रहा है। एक्सपेंशन ज्वाइंट के टूटने से ओवरब्रिज के गिरने का खतरा है। प्रशासन ओवरब्रिज के एक्सपेंशन ज्वाइंट पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ओवरब्रिज की खस्ता हालत क्या प्रशासन को दिख नहीं रही, या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा? वहीं इस मामले को लेकर जब सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा ओवरब्रिज बनाने में भ्रष्टाचार या फिर लापरवाही हुई है तो इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। निश्चित रूप से इसके लिए तमाम तरीके की जो मांगे आती हैं उनके सरकार अपना उनका आकलन करके उसको पूरा करती है। इस बारे में हम लोग आकलन मंगाएंगे और जो भी होगा जल्दी से जल्दी। सर नहीं, वर्तमान समय में जो बनाया गया था सर, बहुत 1 साल के अंदर ही सब टूट गया, तो क्या कहा जा सकता है कि क्या उसमें कुछ भ्रष्टाचार नहीं, मुझे की बुआ रही है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं जिलाधिकारी महोदय से बात प्राप्त करता हूँ और अगर ऐसा होगा तो उसकी कार्रवाई। थैंक यू। पहले भ्रष्टाचार पर नजरें बंद रखो और फिर दोषियों पर एक्शन लो। भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़े ये परंपरा ही सरकारी सिस्टम का ऐसा दीमक बन गई है जिसने महज 2 साल में रायबरेली में बने इस ओवरब्रिज को भी खाना शुरू कर दिया। ऐसे में अब देखना यही है कि प्रशासन इस जर्जर हो चुके ओवरब्रिज को लेकर अपनी नींद से खुद जागेगा या फिर यहाँ पर आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा उसे उसकी नींद से जगाएगा। जो यहाँ के ज्वाइंटर हैं वो पूरी तरह से खुल चुके हैं, लेकिन ना इस तरफ किसी सफेद पोश का ध्यान जा रहा है और ना ही जिला प्रशासन का। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है इन समाजसेवियों, सफेद पोशों व जिला प्रशासन को? जी हाँ, बिल्कुल, रायबरेली में ये बड़ा हादसा हो सकता है। ओवरब्रिज की स्थितियाँ बहुत ही खराब हो चुकी हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। रायबरेली से कैमरामैन के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा।